गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कर रहे हैं और उसके नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में हम कैसे बदलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अब आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है, जिस टाइप का वाक्य होगा उसके अकॉर्डिंगली हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करते हैं, कॉमे हटाते हैं। बाकी 3 प्रोसेस हम रिपोर्टेड स्पीच में करते हैं, जिसमें हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, टेंस को बदलते हैं और कुछ शब्द जो आपको बताए हैं वो बदलते हैं। तो 3 जो रिपोर्टेड स्पीच के बदलाव हैं वो सेम चलते रहेंगे, सिर्फ हमें सेंटेंस के अनुसार जैसा वाक्य होगा उसके अनुसार हमें रिपोर्टेड वर्ब और कॉमे हटाने में बदलाव करना है, बाकी प्रोसेस सेम चलेगा। तो देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है वो इंटेरोगेटिव हो, तो अब तक हम सिंपल सेंटेंस करते आए। तो सिंपल सेंटेंस में यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है तो हम सैड को सैड रख रहे थे, सैड टू को टोल्ड में बदल रहे थे, से टू को टेल में बदल रहे थे, सेज को सेज रख रहे थे, सेज टू को टेल्स में बदल रहे थे, ऐसा कर रहे थे हम। लेकिन अब यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य पर्सनवाचक है तो रिपोर्टेड वर्ब चाहे सैड है चाहे सैड टू है, उसको हम आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, इनमें से आप किसी में भी बदल सकते हैं, आपकी मर्जी है। यदि से या से टू आया है तो जैसा हम सिंपल में कर रहे थे वैसे ही है। इसमें क्योंकि सैड या सैड टू को आस्क्ड में बदल रहे हैं तो इसकी फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे या इंक्वायर ऑफ में कर देंगे। इसी तरह सेज या सेज टू को आस्क्ड में कर देंगे, तो ये आपको पता है। और कॉमे हटाने के लिए इसमें यदि हम रिपोर्टेड वर्ब को आस्क्ड या आस्क यानी आस्क वर्ब की किसी भी फॉर्म में चेंज करते हैं तो कॉमे हटाने के लिए लगेगा इफ, आस्क क्रिया के साथ। यदि इंक्वायर क्रिया हम लगाते हैं कॉमे हटाने के लिए, नहीं, इंक्वायर क्रिया हम रिपोर्टेड वर्ब को हटाने के लिए लगाते हैं तो फिर कॉमे हटाने के लिए वेदर का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान करना है, पेयर है कि इंक्वायर के साथ वेदर का होगा और आस्क क्रिया के साथ इफ का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमें अब एक एक करके इनके फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। आई सेड टू हिम आर यू क्रेजी। तो हमने देखा कि स्पीच का वाक्य अब इंटेरोगेटिव है, स्पीच का वाक्य इंटेरोगेटिव है, तो अब हम सैड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब सैड टू को हम किस में बदलेंगे, या तो हम आस्क्ड में बदलेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपको ठीक लगता है। तो चलिए, आई सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, हिम कॉमे हटाने के लिए इफ का प्रयोग किया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है उसमें पहले हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होता है। जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य चाहे किसी भी प्रकार का है उसको हम आगे सिंपल बनाकर लिखते हैं, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, उसको सिंपल वाक्य के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो अब ये आपका इंटेरोगेटिव है तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट के बाद में रख कर बनाना पड़ेगा, या इनको आपस में रिप्लेस कर देंगे। जैसे सब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाद में कर देंगे, अपने आप सिंपल वाक्य बन गया। फिर हम चेंज करेंगे, तो सबसे पहले हमने रिप्लेस कर दिया, यू को ले आए हम पहले, तो यू को हम चेंज करेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हिम है। अब क्योंकि यू आपका पहले नंबर का केस है तो हिम का पहला नंबर क्या होता है, ही में चेंज हो गया। अब हम इजमार है, यहाँ पे इजमार को किस में चेंज करते हैं, वोज वर्ब में, तो ही के अनुसार हमने वोज लगा दिया, ही वोज क्रेजी। तो ये आपको ध्यान करना है। अक्सर आप क्या गलती करते हैं कि इजमार को वही चेंज कर देते हैं, इजमार को जैसे आप क्या बना दोगे, वोज ही क्रेजी, ऐसा कैसा लिख के आ जाती है, तो वो आपका गलत हो जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हमें कॉमे हटाने के बाद में हमेशा सिंपल वाक्य बना के लिखना होता है, चाहे किसी भी प्रकार का
सेंटेंस होगी। शी सेड टू मी आर योर पेरेंट्स एट होम। तो इसके अंदर भी हमारी, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य है वो पर्सनवाचक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेड टू को हमने किस में बदला, इंक्वायर्ड ऑफ में बदल दिया हमने, इंक्वायर्ड ऑफ मी। ठीक है, कॉमे हटाने के लिए अब हमने इफ नहीं लगाया, इंक्वायर्ड के साथ हमने क्या बताया था, वेदर लगाते हैं, वेदर। अब यहाँ पर भी हमने ध्यान रखना है, योर पेरेंट्स आपका सब्जेक्ट है, तो योर पेरेंट्स को पहले ले आएंगे, आर को हमें बाद में ले जाएंगे। तो पहले योर पेरेंट्स में योर को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है योर, तो मी के अनुसार चेंज करेंगे। अब यू योर सेकंड नंबर का केस है, तो सेकंड नंबर का, तो इसमें मी का सेकंड नंबर कौन सा होता है, आई माई, तो इसको हमने किस में बदल दिया, माई पेरेंट्स। अब ये जो आर है इसको हमने सब्जेक्ट के बाद में वो वर्ब में चेंज कर दिया, माई पेरेंट्स प्लूरल था इसलिए हमने आर को वर्ब में चेंज कर दिया, वर एट होम। देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, इस वाक्य में भी इस वाक्य में भी, दोनों में हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। लेकिन कई बार क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है, तो WH का मतलब है, चाहे वो व्हेन, WH में सारे आ जाते हैं, जैसे व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, सारे के सारे क्या है ये WH के अंदर आते हैं, जितने भी है ये सारे WH में आते हैं। या फिर WH शब्द समूह, WH शब्द समूह का मतलब है अकेला WH वर्ड नहीं होता, उसके साथ दूसरे वर्ड भी जुड़े होते हैं, वो पूरा का पूरा होता है, जैसे इन विच क्लास। अब इसमें WH तो विच है लेकिन इसके साथ इन और क्लास जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हाउ मेनी मार्क्स, इसमें हाउ WH है, इसके साथ क्या जुड़े हुए, मेनी मार्क्स जुड़े हुए। तो यदि इस तरह का WH शब्द समूह आया हो या अकेला WH वर्ड आया हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ इनमें से किसी से भी शुरू हो रहा हो, तो फिर हम क्या है, कोमे हटाने के लिए इसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। फिर हम उस अवस्था में हम उसी WH शब्द या WH शब्द समूह का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जैसा भी आया उसी का प्रयोग करते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। रिपोर्टेड वर्ब को एज इट इज चेंज करेंगे, हम आस्क्ड में चेंज करेंगे। अब दूसरी बात आपको जो ध्यान देनी है इसके अंदर, पर्सनवाचक वाक्य जो होगा इनडायरेक्ट बनाते समय सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मिलती है, आपको पता है, लेकिन उन हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, ये भी आपको मैंने बता चुका हूँ। लेकिन यदि ये तीन हेल्पिंग वर्ब आपको मिलती हैं, जैसे डू, डज, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले मिलती है, तो इनको हम समाप्त कर देते हैं, इनका कुछ नहीं करते, इन पे हम काटा लगा देते हैं, क्रॉस का निशान दे देना, खत्म कर देना इनको। और इनके साथ जैसे डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो डिड को जहां समाप्त करते हैं उसमें ध्यान करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें करनी होती है। अन्य सहायक क्रियाओं को सब्जेक्ट के बाद नियमानुसार रखा जाता है, ये आपको बता चुके हैं कि बाकी सहायक क्रिया कोई भी डिलीट नहीं करते, हम उसको आगे रखते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल इस तरह का देख लीजिए, जैसे माई फादर सेड टू मी आर यू मैड, तो इसमें क्योंकि इंटेरोगेटिव है हमारी, तो माई फादर नहीं, सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला। अब क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए कोमे हटाने के लिए हमने इफ लगाया। पहले यू को हमने चेंज किया सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई बन गया, वॉज मैड, इज हमारे को वॉज वर्ब में चेंज कर। अब दूसरा जो वाक्य देख रहे हैं इसमें आपकी रिपोर्टेड स्पीड WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें WH वर्ड से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि इसमें इफ भी नहीं लगाएंगे, हम वेदर भी नहीं लगाएंगे, उसी WH वर्ड का हम यूज करेंगे। सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, कोमा हटाने के लिए ना हमने यहाँ पे इफ लगाया ना वेदर का प्रयोग किया, जो WH हमें मिला है उसी WH वर्ड का हमने प्रयोग कर दिया है। उसके बाद में डू आया, इसके अंदर डू आया, मैंने कहा था डू को इसमें समाप्त कर देते हैं, डू का कोई लेना देना नहीं है, ना आगे करना ना पीछे करना, इसको यहीं पे समाप्त कर दिया हमने और सीधा यू पे आगे हम, यू आपका सेकंड पर्सन है और पहले नंबर का केस है ये, क्योंकि सब्जेक्ट है ये, तो मी के अनुसार क्या बना दिया हमने, आई। अब ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, डू डज के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होती है, देखने की जरूरत ही नहीं है, तो उसको हमने किस में कर दिया, सेकंड फॉर्म के अंदर हमने उसे बदल दिया, विस्ट टू वो। अब टू प्रेपोजिशन के बाद वर्ब चेंज नहीं होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान रखना है, ये टू वो, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो आपका वाक्य है
राम सेड टू मी इन विच क्लास डू यू रीड। तो इसके अंदर WH शब्द समूह से वाक्य आपका स्टार्ट हुआ है। अकेला WH वर्ड नहीं है, आपकी हेल्पिंग वर्ब अब तक जितने भी वर्ड WH के साथ हैं वो सारे के सारे कोमे हटाने के लिए यूज होंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू है, इससे पहले इन विच क्लास आया, ये पूरे के पूरे हम कोमे हटाने में हमने यूज किया है। सेड टू को हमने आस्क्ड में बदला, आस्क्ड मी, और कोमे हटाने के लिए पूरा हमने WH शब्द समूह का यूज किया है, इन विच क्लास। ठीक है, डू हेल्पिंग वर्ब आई है, इसको हमने समाप्त कर दिया। यू को यहाँ हमने मी के अनुसार आई बना दिया, और रीड की सेकंड फॉर्म रेड, यानी रीड की सेकंड फॉर्म भी सेम होती है, इसलिए रीड रेड बोलने में इसका फर्क आ जाता है, रीड रेड। तो इसको हमने क्या कर दिया, राम आस्क्ड मी इन व्हिच क्लास आई रेड। अगले वीडियो में हम इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।